जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में चर्चा का विषय है क्लास 10th इंग्लिश बुक पानोरमा। पानोरमा जिसका हिंदी मीनिंग है चित्रमाला या परिदृश्य। आपको बता दो बिहार बोर्ड के क्लास 10th के लिए इंग्लिश प्रोज और पोएट्री का यह एक बेहतरीन संकलन है जिसमें हम तमाम तरह के विषयों पे फोकस करेंगे। कंटेंट्स यानी विषय सामग्री में आप देख पा रहे हैं। प्रोज सेक्शन में फर्स्ट लेसन जो है द पेस फॉर लिविंग यानी जीने की रफ्तार, इसे राइट किया है मिस्टर आर.सी. हचिंसन ने। सेकंड लेसन है मी एंड द इकोलॉजी बिट, मैं और पारिस्थितिकी कार्य, इसे राइट किया है जॉन लैक्सियो ने। फिर थर्ड आप देख रहे हैं गीलू, जो महादेवी वर्मा की एक बेहतरीन स्टोरी है। इसमें एक गिलहरी की प्रेम कहानी को इन्होंने दर्शाया है। फोर्थ लेसन है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, भारतीय फिल्मों की कमी, कि भारतीय सिनेमा के साथ किस तरह की गलतियां या किस तरह की खामियां देखने को मिल रही हैं, उसे सत्यजीत राय ने दिखाया है, दर्शाया है इस चैप्टर के माध्यम से। फिर इसके बाद मिलेगा एक्सेप्टेंस स्पीच यानी स्वीकरण भाषण, जो आंग सान सू काई के द्वारा राइट किया गया है। फिर नेक्स्ट है वंस अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले। वंस अपॉन अ टाइम को राइट किया है टोनी मॉरिसन्स ने। इसके बाद देखने को मिलेगा द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति की एकता, इसे राइट किया है हुमायूं कबीर ने। फिर मिलेगा लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन यानी वयस्क पुरुषों की अपेक्षा होशियार बच्ची। लिटिल गर्ल्स यानी होशियार छोटी सी बच्ची को कह सकते हैं, जो एक पुरुषों की तुलना ज़्यादा समझदार उसको माना गया है, और इसे राइट किया है लियो टॉलस्टॉय ने। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, आप इसे जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन में। फिर पोएट्री सेक्शन में हम चलते हैं। तो पोएट्री सेक्शन में फर्स्ट लेसन जो है गॉड मेड द कंट्री यानी ईश्वर ने गांव बनाया, विलियम काउपर ने इसे राइट किया है। फिर है ऑड ऑन सॉलिट्यूड यानी निर्जनता में गीत, अकेलेपन में जो गीत है उसको रिप्रेजेंट किया है अलेक्जेंडर पोप ने अपनी कविताओं के माध्यम से। फिर इसके बाद है दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा लिखी गई पॉलीथीन बैग नाम से एक पोयम, जो कि काफ़ी बेहतरीन पोयम है, लोगों को अवेयर करता है कि हमें पॉलीथीन का परित्याग करना चाहिए, उसका यूज कम करना चाहिए या उससे बचना चाहिए। फोर्थ है थीनर देन अ क्रिसेंट। थीनर देन अ क्रिसेंट का मतलब, क्रिसेंट हम कहते हैं चंद्रमा के बहुत ही पतले आकार को, यानी उसको बाल चंद्र कह सकते हैं। तो थीनर देन अ क्रिसेंट का मतलब हुआ बाल चंद्र से भी पतली, इसे राइट किया है विद्यापति महोदय ने। फिर नेक्स्ट है द एम्प्टी हार्ट यानी शून्य हृदय, मतलब खाली खाली सा हृदय, इसको राइट किया है पेरियास्मी थूरन ने। फिर है कोयल, जो कि पूरन सिंह के द्वारा लिखी गई एक कविता है जिसमें कोयल की आवाज़ का वर्णन और उसका जिक्र किया गया है। फिर जानने को मिलेगा सेवेंथ पोयम, जिसका नाम है द स्लीपिंग पोर्टर, सोता हुआ कुली, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने इसको राइट किया है। फिर एट्थ पोएट्री यानी लास्ट पोयम आपको मिलेगा मार्था, ये इसको मार्ठा भी पढ़ सकते हैं, जिसको वाल्टर डिला मेयर साहब ने राइट किया है। इसके बाद हम चलेंगे रीड थिंक एंड एंजॉय, पढ़ें विचार करें और आनंद लें। इस तरह से दो स्टोरियाँ आपको मिलेंगी, दो कहानियाँ। पहला है स्पेयर द रॉड। स्पेयर द रॉड का मतलब है डंडे का उपयोग कम करें। हम शिक्षकों को सलाह दिया गया है कि डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा साहब के द्वारा राइट किया गया स्पेयर द रॉड लेसन के माध्यम से कि बच्चों के पठन पाठन के कार्य में शिक्षक के द्वारा डंडे का उपयोग कम से कम करना चाहिए। फिर है द लास्ट लीफ यानी अंतिम पत्ता, जिसको राइट किया है ओ हेनरी ने। इन सबों को जानने के बाद हम अगली वीडियो में जानेंगे कि
क्या है इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बुक से आते हैं फिर आपके ग्रामर से आते हैं। तो आइए इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन को जानते हैं लेसन वाइज। फर्स्ट लेसन है द पेस फॉर लिविंग, यानी जीने की रफ्तार, जिसे राइट किया है मिस्टर आर.सी. हचिंसन साहब ने। आर.सी. हचिंसन एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट हैं, एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। और इस स्टोरी को जब पढ़ा जाएगा तो इसमें मुख्य रूप से यही बातें निकल के आएगी कि आज के समय में जो जीने की रफ्तार है यह काफ़ी बढ़ गई है। इसलिए समय के अनुसार आर.सी. हचिंसन बताते हैं कि समय के अनुसार हमें जीने की इस रफ्तार का अनुसरण करना चाहिए। अन्यथा अगर हम जीने की इस रफ्तार का अनुसरण नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ भी प्राप्त कर पाने में असफल हो जाएंगे, असमर्थ रह जाएंगे। फिर नेक्स्ट लेसन जो आपको मिलेगा, मी एंड द इकोलॉजी बिट। इस लेसन के माध्यम से जॉन लेक्सियो जो बताते हैं कि मैं और पारिस्थितिकी, यानी वे खुद 3 तरह के स्लोगन को डिजाइन किए हैं, सेव अर्थ, सेव ट्री एंड सेव वाटर, यानी धरती बचाओ, पेड़ बचाओ और पानी बचाओ। इस प्रकार लोगों को अवेयर करते हैं कि हमें अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए अपनी पारिस्थितिकी हेतु कार्य करना होगा, जिससे मी एंड द इकोलॉजी बिट टाइटल्स के नाम से इन्होंने सामने रखा है, ताकि हम अवेयर हो सके और अपने इन्वायरमेंट, अपने इकोलॉजी को सेव करने के प्रति अपना कदम बढ़ा सके। नेक्स्ट लेसन जो है गीलू। गीलू एक बेहतरीन स्टोरी है, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया। इसमें एक नन्ही गिलहरी के प्रेम में महादेवी वर्मा ने कुछ पंक्तियां लिखी है, जिसको स्टोरी का एक मार्मिक कथा का रूप दिया है। फिर इसके बाद हम जानेंगे फोर्थ जो है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। सत्यजीत राय जी के द्वारा लिखी गई है। सत्यजीत राय साहब का जन्म हुआ था 2 मई 1921 को और वे एक वेल नोन फिल्म डायरेक्टर थे इंडिया के। इसके साथ साथ उनको इंटरनेशनल रिकग्निशंस वगैरह भी प्राप्त हो चुका है। और इनकी कुछ बेहतरीन फिल्में जो हैं, पैथर पंचाली, इसके बाद अपराजितो, चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी, और इस तरह से कई बेहतरीन फिल्मों को देने के साथ साथ इन्होंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स को भी अचीव किया है। इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। इस आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स से ली गई जो एसे है उसी का नाम है व्हाट इज द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी भारतीय फिल्मों की कमी। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि इसे कहाँ से लिया गया है, तो आप बतलाएंगे कि इनकी एक बुक है आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, इसी बुक से ली गई एक एसे है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच यानी स्वीकरण भाषण। एक्चुअली इसमें है क्या, यह नोबेल पीस प्राइज के अवार्ड के अवसर पर जो आंग सान सू काई हैं, इनकी ओर से अलेक्जेंडर अरिस द्वारा दिया गया एक व्याख्यान है। यानी आंग सान सू काई, जिनका जन्म 19 जून 1945 को रंगून में हुआ था, इसमें यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि जो आरिस हैं, अलेक्जेंडर आरिस, उनको जब नोबेल पीस प्राइज मिलता है तो अपनी उदारता दिखाते हुए, कौन, अलेक्जेंडर आरिस, तो नोबेल पीस प्राइज को जब प्राप्त कर रहे हैं तो अपनी उदारता दिखाते हुए स्वयं को प्राप्त नोबेल पीस प्राइज को अपनी माँ के नाम पर नहीं बल्कि अपने राष्ट्र, जो उनका राष्ट्र बर्मा होता है, वहाँ के लोगों यानी वहाँ के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नाम पर स्वीकार करते हैं। इस प्रकार एक्सेप्टेंस स्पीच एक स्वीकरण भाषण है जिसे राइट किया है आंग सान सू काई ने। लेकिन यह व्याख्यान है किसकी, तो अलेक्जेंडर आरिस जो है
उनको जब नोबेल पीस प्राइज मिल रहा होता है तो उस समय वे उस नोबेल पीस प्राइज को अपनी क्रेडिट पे नहीं, सिर्फ अपनी माँ के क्रेडिट पे नहीं, बल्कि अपने राष्ट्र बर्मा के सभी देशवासियों, वहाँ के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के क्रेडिट को बतलाते हुए, दर्शाते हुए फिर उसको स्वीकार करते हैं नोबेल पीस प्राइज को। इस प्रकार एक बेहतरीन प्रभाव छोड़ते हैं अलेक्जेंडर आरिस। फिर इसके बाद है टोनी मॉरिसन्स की रचना वंस अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले। यह टोनी मॉरिसन्स की एक आलोचनात्मक कहानी है, आलोचनात्मक व्याख्यान जिसे कहते हैं, जिसमें कुछ कमेंट रखा गया हो। इसमें टोनी मॉरिसन्स यह बताती हैं कि लैंग्वेज जो है, भाषा, वह अभिव्यक्ति का वह सशक्त माध्यम है जिसे उचित तरीके से उपयोग करके हम समाज में परिवर्तन भी ला सकते हैं और समाज में एक बड़ी क्रांति भी लाई जा सकती है। इसलिए भाषा को बहुत ही यूजफुल तरीके से यूज करना चाहिए और इसके महत्व को समझना चाहिए। नेक्स्ट है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की एकता, जिसे हुमायूं कबीर के द्वारा राइट किया गया है। हुमायूं कबीर बड़ौदा यूनिवर्सिटी में जब एक भाषण दे रहे होते हैं तो उनके स्पीच के दौरान ये बातें निकल करके आती है, जिसे अंगीकृत किया गया है इस टाइटल्स द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के अंतर्गत। इसमें बतलाया जाता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति कितनी बेहतरीन है कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बीट नहीं कर सकती है। इस प्रकार इसकी काफ़ी तारीफों के पुल बांधे गए हैं और सचमुच ऐसा हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता है जिसकी प्रशंसा की जा सकती है और इसमें कहीं से कोई बुराई या कहीं से कोई शक या डाउट नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट लेसन जो आता है, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, यानी वयस्क पुरुषों की अपेक्षा, लोगों की अपेक्षा होशियार बच्ची। इसको लियो टॉलस्टॉय ने राइट किया है। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। इसमें लियो टॉलस्टॉय ने एक वयस्क व्यक्ति की कहानी को दर्शाया है कि वयस्क व्यक्ति की मूर्खता किस प्रकार होती है कि वह बच्चों के विवादों को आधार बनाकर आपस में लड़ बैठता है, जबकि इन्होंने यह समझाने का प्रयास किया है कि बच्चे आपस में जब भी झगड़ते हैं, आप नोटिस करते होंगे आपके घरों के आसपास अगर बच्चे आपस में झगड़ते हैं तो वे किसी नेगेटिव टेंडेंसी को लेकर नहीं झगड़ते। खेल खेल में किसी बात विवाद में वे लोग थोड़ा सा झगड़ लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद वे एक क्षण के बाद ही आपस में फिर मिलजुल करके बैठते हैं और खेलते कूदते हैं। तो इसलिए लियो टॉलस्टॉय बतलाते हैं कि हमें बच्चों के विवाद को आधार बनाकर आपस में नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि लड़ करके हम एक दूसरे के दुश्मन या एक दूसरे की मूर्खता पे हंस बैठते हैं, लेकिन वो बच्चे फिर कुछ क्षण के बाद आपस में राय विचार करके प्रेम फिर से स्थापित कर लेते हैं और घुल मिल जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है पोएट्री सेक्शन से, जिसमें है गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री विलियम काउपर ने इसको राइट किया है। इसमें बतलाया गया है कि ईश्वर ने गांव बसाया, लेकिन लोगों ने क्या बसाया? शहर बसाया। इस प्रकार बहुत ही बेहतरीन पोयम है। फिर इसके बाद आता है ऑड ऑन सॉलिट्यूड। ऑड ऑन सॉलिट्यूड का मतलब है निर्जनता में गीत, यानी अलेक्जेंडर पोप जो हैं जिन्होंने इसे राइट किया है। अलेक्जेंडर पोप अकेलेपन में, एकाकीपन जीवन जीने में ज़्यादा प्रसन्नता और सुख का अनुभव करते हैं, और उन्होंने इस तरह का कविता जो लिखा है, एक ऐसे गीत को उन्होंने राइट कर दिया है जो व्यक्ति के प्रसन्न और सुखी जीवन जीने की व्याख्या को दर्शाता है। उसमें बताया जाता है कि अकेलापन का जो जीवन है वो काफ़ी बेहतरीन है। हालांकि हम भारतीय इस बात को जानते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल्स, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बगैर जीना भी क्या जीना है। नेक्स्ट लेसन है पॉलीथीन बैग। इसे राइट किया है दुर्गा प्रसाद पांडा ने। पॉलीथीन बैग बहुत ही बेहतरीन पोयम है जो
प्रेजेंट टाइम में पॉलीथीन के यूज को दर्शाता है कि पॉलीथीन जितना हम यूज कर रहे हैं इसके बहुत सारे नुकसान हैं, इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हैं जो हम पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पड़ रहा है। इसलिए दुर्गा प्रसाद पांडा अवेयर करते हैं कि पॉलीथीन के नुकसान बहुत हैं और हम सभी को ऐसा करना चाहिए कि हम पॉलीथीन का परित्याग करें और सेफ और क्लीन इन्वायरमेंट को क्रिएट करें ताकि हम खुली हवा में अच्छे तरीके से सांस ले सकें, हमारी हर चीज़ें सुरक्षित रह सके और कहीं उसमें केमिकल का एक प्रेजेंस जो है वह कम होते जाए। इसके बाद का जो पोयम है यह है थिनर देन अ क्रिसेंट, विद्यापति जी के द्वारा राइट किया गया। आपको बता दूं, विद्यापति जी का जन्म बिहार के मधुबनी के बिस्पी नामक गांव में हुआ था और काफ़ी अच्छे कवि हैं। इनकी कई सारी रचनाओं को आप पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। थिनर देन अ क्रिसेंट यानी बाल चंद्र से भी पतली। एक्चुअली विद्यापति जी करते क्या है, इस कविता के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से वे राधा और कृष्ण के बीच प्रेम को दर्शाते हैं और कविताओं को पढ़ के यही लगता है कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं बन सकता है और वह अद्वितीय है कि राधा और कृष्ण के बीच की प्रेम की कहानी क्या है, क्या भाव उमड़ करके आता है। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद फिर है द एम्प्टी हार्ट यानी शून्य हृदय, मतलब खाली सा हृदय। इसको पारियासमी थूरन ने राइट किया है और पारियासमी थूरन 1908 में इनका जन्म हुआ था और 1987 में इनका निधन हो गया और काफ़ी बेहतरीन रचना करते हैं पारियासमी थूरन साहब। इनके द्वारा जो पोयम राइट किया गया द एम्प्टी हार्ट, इसमें बताया गया है कि मानवीय कमजोरी पर प्रकाश डाला गया है कि मनुष्य कभी कभी बिल्कुल खाली हृदय का हो जाता है और यही उसकी कमजोरियां हैं। मनुष्य को हमेशा अवेयर रहना चाहिए और दिलो दिमाग से काम लेना चाहिए, कभी भी एम्प्टी हार्ट बिल्कुल नहीं बनना है, यानी खुली किताब बनकर न रहें, बल्कि आप इतना तो रहें कि आपके जीवन में कुछ न कुछ ट्विस्ट हो, कुछ न कुछ टारगेट हो जिसको अचीव करने के प्रति आप आगे बढ़ रहे हों। फिर इसके बाद का जो लेसन है कोयल, जिसको पूरन सिंह ने राइट किया है। यह एक ऐसी कविता है जिसके माध्यम से पूरन सिंह कोयल की मधुर आवाज़ की प्रशंसा करते हैं और उसका व्याख्यान करते हैं, बतलाते हैं कि कोयल की उपस्थिति हमारे जीवन में कितनी मधुरता को ला देती है और आज दिन प्रतिदिन कोयल के गान, कोयल की कू जो है अब सुनने को नहीं मिलती है, धीरे धीरे ये दुर्लभ होते जा रहा है। इसके बाद है द स्लीपिंग पोर्टर यानी सोता कूली। इसको राइट किया है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा साहब ने। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा लिखित यह जो कविता है द स्लीपिंग पोर्टर यानी सोता हुआ कूली, इसमें एक कूली के श्रम और उसके कठिन जीवन से परिचित कराया गया है कि एक कूली जो होता है, पोर्टर जो स्टेशन वगैरह पे आप देख लेते हैं, उसका जीवन कितना कष्टमय है। पूरा जीवन दूसरों के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने में गुजार देता है और जो हमारे आपके सामान को ढोता है लेकिन हम उसको सम्मान नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रकार उसके जीवन की एक मार्मिक चित्रण को दर्शाया गया है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी के द्वारा। फिर नेक्स्ट है मार्था। ये मार्था है क्या, इसको मार्था या मार्ठा आप पढ़ सकते हैं। इसके कवि जो हैं वाल्टर डिला मेयर हैं और वाल्टर डिला मेयर जो हैं इनका जन्म हुआ था 1873 में और 1956 में इनका निधन हो गया था। वाल्टर डिला मेयर की कई सारी बेहतरीन रचनाओं को आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे 12th वगैरह में, तो वहाँ भी इनकी कविताएं आपको जानने को मिलेंगी। इसमें वाल्टर डिला मेयर बताते हैं कि एक मार्था नाम की कथावाचक लड़की है, यानी उसको कथावाचिका कह सकते हैं, जो जब कथाओं को या कहानियों को कहती है तो उसके कहानी कहने की भाव शैली और उसके शरीर का जो एक एक्सप्रेशन भाव उस समय जो बन पाता है कहानी कहते समय, वह इस तरीके से श्रोताओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, दर्शकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है कि लोग उस पर मोहित हो जाते हैं और उसके दर्शकों में, उसके श्रोताओं में वाल्टर डिला मेयर भी अपने आप को मानते हैं
और इस प्रकार उसके इस कला को जो कथावाचिका के रूप में उभर करके आया है उस पर इन्होंने कविता लिखी है, जिसमें उनकी काफ़ी तारीफ की है कि वार्ता किस प्रकार की एक कथावाचिका है और किस तरीके से शैलियों का प्रयोग करके वह कहानी को प्रस्तुत कर पाती है। इसके बाद से मिलेगा आपको स्पेयर द रॉड। स्पेयर द रॉड यानी डंडे का प्रयोग कम करें। स्पेयर द रॉड यह डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा जी के द्वारा राइट किया गया एक स्टोरी है, जिसको पढ़ करके आप काफ़ी आनंद भी लेंगे। इसमें बतलाते हैं कि आज के जो शिक्षक हैं बच्चों पे हावी ना हो, बल्कि बच्चों के साथ घुल मिल करके उनको पढ़ाएं, उनको ज्ञान दें। ऐसा नहीं कि बच्चों को सिर्फ भय के अंदर रखें और बच्चों को डरा के रखें, यानी कहने का सेंस है कि डंडे का प्रयोग कम करें। स्पेयर द रॉड मीन्स डंडे का उपयोग कम करें। फिर इसके बाद एक लास्ट रचना है जिसका नाम है द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ का मतलब अंतिम पत्ता, जिसको ओ हेनरी ने राइट किया है। इसके बाद अगली वीडियो में हम जानेंगे आपके क्लास 10th की इंग्लिश रीडर बुक के बारे में, जिसमें कुछ स्टोरी दिया गया है, जिसमें से एक स्टोरी का नाम आपने सुना होगा जनवरी नाइट्स यानी पूस की रात। तो फिर इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।